सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं से उमा पार्वती से कह रहे हैं, गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित सतकोटि पारा, श्रुति शारदा न बरनी पारा। रामचरित सतकोटि पारा, श्रुति शारदा न बरनी पारा। रामायण अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। रामायण अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल से कर्म रज गनि जाई, रघुपति चरितन बरनी सिहा सिराही। रघुपति चरित न बरनी सिराही। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से करते हैं, हे गिरिजे सुनो, गिरजा सुनो बिसदिया कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। हे गिरजा सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसे पूरी कह डाली है। राम कथा पूरा माँ पार्वती को सुना चुके। तब कहते हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको पूरी कथा कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान श्री राम अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल से कर्म ही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होए सुनियन पायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। उमा कहियूं सब कथा सुनाई, माँ कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भयो भयहारी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भयो भयहारी। इस प्रकार पार्वती जी से कह रहे हैं। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो का घुसुंडी जी गरुड़ को सुनाए हैं, वही कथा मैं तुमको सुनाया। वही कथा याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुनाए हैं। कछुक राम गुण कहु बखानी, कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी।
मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हो रही हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोलती हैं। राम कथा सुन के हर्षित हो रही हैं और कुछ जानना चाह रही हैं। कोमल वाणी में बोलती हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतम अब कृत कृत्य नमो, जान्यो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुट निमन पान करिए नहीं अगाध मति धीर। हे कृपा के धाम, इस प्रकार माँ पार्वती हाथ जोड़ के कह रही हैं कि मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। या पार्वती जी सती रूप में थी, सती रूप में थी, तब श्री राम जी की कथा नहीं सुनी थी। उसका प्रसंग तो बहुत पहले हुआ है। इस प्रकार कह रही, हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। अब मुझे मोह, किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया। इस प्रकार माँ पार्वती कह रही हैं, जो सती रूप में प्रश्न कर रही थी, राम की परीक्षा ले रही थी। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम के प्रताप को जान गई। अब ऐसा कह रही, मैं राम के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, सवन पुट निमन पान करिए नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। ऐसा हाथ जोड़ के माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, इस कथा का पान कर किए मगर मुझे तृप्ति नहीं हुई, मेरा कान भी तृप्त नहीं हो रहा है, कथा सुनकर तृप्त नहीं हो रहा है। रामचरित जय सुनत गाही, रामचरित जय सुनत गाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। बिसैन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अर मन अभिरामा। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। ऐसा माँ पार्वती कह रही हैं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर च पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर का पार जाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। विषय ने कह पुण्य हर गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा।
श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस कर जग माही, श्रवणवंत यस कर जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। श्रवणवंत यस कर जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवन जात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। हर चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मई नाथ अमिति सुख पावा। हर चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मई नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। इस प्रकार हर चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। इस प्रकार मां पार्वती हाथ जोड़ के भगवान महादेव से कर रही हैं, हे नाथ, आपने श्री राम चरित्रमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, अब क्या जानना चाह रही है? विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति में बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। अब मां पार्वती जी कह रही, यह सुंदर कथा कागभूषुंडी ने गरुड़ से कही थी। सो कौए का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। अब यह कथा सुनना चाह रही है मां पार्वती। इस प्रकार विनय कर रही है भगवान महादेव से। कागभूषुंडी और गरुड़ के विषय में जानना चाह रही हैं। कागभूषुंडी कौवे का शरीर पाकर इतने वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। श्री राम जी से के चरणों में अत्यंत प्रेम भी है, रघुनाथ जी की भक्ति भी उनको मिली है, पर मुझे संदेह हो रहा है। नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म प्रतुधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग ऋतु हुई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। ऐसा मां पार्वती कह रही। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुतियां कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्रमहु सब खुप, तिन सहस्रमहु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी,
जीवन मोक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मधुमाया। तो हरि भगति काग किमि पाई, बेस्वनाथ मही कहूं बुझाई। इस प्रकार मां पार्वती भगवान शिव से विनय कर रही हैं। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। इनमें, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, ऐसा हाथ जोड़ के मां पार्वती जी कह रही, हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, सो हरि भगत काग किमि पाई, सो हरि भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोह कहूं बुझाई। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे प्राप्त किया, मैं वही जानना चाहती हूँ। इस प्रकार मुझे समझा के कहिए। माँ पार्वती इस प्रकार भगवान शिव से विनय कर रही, हे प्रभु, अब वही कथा मुझको बताइए, कौए को कैसे हर की भक्ति मिली। राम परायण ज्ञान रथ, बहुत ही सुंदर सुंदर आगे प्रसंग है। राम परायण ज्ञान रथ, गुनागार मति धीर, नाथ कहूं के पारन, पायऊ काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि का घुसुंडी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। इस प्रकार पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं, किस कारण उन्होंने कौए का शरीर पाया, वह कारण मैं जानना चाहती हूँ। अब आगे प्रभु श्री राम जी, प्रभु देवों के देव महादेव का घुसुंडी की कथा बताएंगे, कौए का शरीर उनको कैसे मिला। आगे भी बहुत कथा बहुत सुंदर है, वह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।